बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैसला कुन लड़ाई का आगाज होने के लिए जा रहा है और ये शायद इसराइल के लिए या दुनिया के लिए आलमी जंग का पेशखेमा बनने वाले हैं। इसराइल के आर्मी चीफ ने ऐलान किया है कि हम अपनी 2 ब्रिगेड उतारने के लिए जा रहे हैं ग्राउंड इन्वेजन के लिए, यानी ग्राउंड ऑपरेशन के लिए, यानी जमीन पर अब इसराइल पूरी तरह लेबनान में अपनी फौजें उतारने के लिए जा रहा है। अब इसराइल को ये पता है कि उसके साथ होने क्या वाला है। रिजर्व फौज के लोगों को वो कह रहा है कि जिंदा बच के आना, तुम बच के आओगे तो मैं उसके बाद अगली यूनिट भेजूंगा। जो टॉप इलीट ब्रिगेड थी उनकी, याद रहे जो गुलानी ब्रिगेड थी, उन्होंने दावा किया था जाने से पहले कि हम हमास को 12 दिन में ख़त्म करेंगे और वो सारी मारी गई। अब ये अपनी टॉप लेवल की जो करीम है, यानी पूरी तरह आप ये समझ लें कि इसराइल ने चुन चुन कर अपने जो कमांडोज रखे हैं उनको वो मैदान में उतारने के लिए जा रहा है। और वो कह रहा है कि तुम जिंदा बच के आना, यानी अगले लेवल पर जाना। पीछे दूसरी ब्रिगेड जा रहे हैं। अब जो लोग जा रहे हैं लड़ने के लिए उनको पता है कि यार हमने तो जिंदा बच के आना नहीं है, जो हालात चल रहे हैं। क्योंकि ये जो लड़ाई होने वाली है, ये असल में आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कितनी खतरनाक इसराइल के लिए होगी। ये लड़ाई किस तरह डिसएडवांटेज बनने वाली है। देखिए, हिजबुल्ला एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको टनल्स का पता है। गोरीला वारफेयर के अंदर आप उनको शिकस्त नहीं दे सकते, यानी जो सड़कों पर अब लड़ाई होनी है, ये असल में वो लड़ाई है जिसमें इनकी जानिब से यानी हिजबुल्लाह के साथ लड़ना है। यानी उनकी फौजें जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। उनके साथ यमन ने लड़ाई करनी है, उनके साथ इराक से फौजें आ रही हैं, उनके साथ अफगानिस्तान से भी आएंगी, शाम से भी आएंगी। ये पूरी एक गोरीला वारफेयर होगी। और इसमें याद रखिएगा, इसराइल के लिए साउदर्न लिबनान को कैप्चर करना आसान नहीं है। अर्बन वॉरफेयर तो इनके लिए बहुत तबाहकुन साबित होने वाला है। यानी आप ये समझिए, कई इनके फौजी मारे जाएंगे, बुरी तरह मारे जाएंगे। और जितनी ये जंग लंबी जारी होगी, ये उतनी तबाहकुन सूरत हाल होगी। अब ये क्या हो सकता है, किस तरह ये जो लड़ाई होने जा रही है, ये इसराइल के लिए खतरनाक है। देखिए, इनको पता है गुरीला वारफेयर के टैक्टिक्स क्या हैं। इन्होंने ऑलरेडी इसराइल की मिलिट्री को तबाह करने के लिए इन्होंने पूरा प्लान बनाकर बैठे हुए हैं अर्बन एरियाज में, टेरन के अंदर। अब वो क्या चाहेंगे कि 2006 से इन्होंने बड़ा तजर्बा हासिल किया है कि जितनी लंबी ये जंग चलेगी उतना ज़्यादा इसराइल को नुकसान होगा। और ये जो बैटल होगी वो इसराइल किसी सूरत मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स के बगैर यानी जीत नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात ये है इस सारे सिनेरियो में कि इसराइल ने ओपन अपने ऑब्जेक्टिव्स रखे हुए हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। देखिए, हमास का मामला बड़ा डिफरेंट था। उनको बाहर से इमदाद नहीं आ पा रही थी, उनके पास रास्ता नहीं था। इनके पास एयर स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है, बाहर से रास्ता आ रहा है, हथियारों की सप्लाई सुबह शाम जारी है, शाम से आ रही है, ईरान से जारी है। और इनको मुकम्मल तौर पर यानी अगर इनको जरूरत पड़ेगी तो एयरफोर्स भी आ जाएगी इनकी मदद करने के लिए, चाहे वो ईरान अपनी भेज दे, रूस अपनी भेज दे, यानी पूरी तरह। और जहाँ तक बात है फाइटर्स की, तो फाइटर्स आप ये देखिए, यमन के पास करीबन 5-6 लाख हैं। इसी तरह इराक के पास 2.5-3 लाख है, इनके पास 50-60-70 हज़ार इनके पास है। इसी तरह डिफरेंट जगहों पर, तो यानी कमी नहीं होगी। अफगानिस्तान से भी लाखों तैयार होंगे। और दुनिया भर से जिसने भी इसराइल के खिलाफ लड़ना है वो यहाँ पर लड़ने के लिए आ जाएगा। यानी ये जो लड़ाई है, इसमें जितने भी चाहे मारे जाए। अब याद रहे, जब हमास ने इनके साथ लड़ाई की थी तो इसराइल की ग्राउंड के ऊपर फोर्सेस बहुत वीक है, और जब लेबनान को फतह करना है तो आपको फोर्सेस उतारनी पड़ेंगी। तो सबसे बड़ा उन्होंने प्लान इनका ये किया है कि हमने इनको मारना है बहुत ज़्यादा। इसराइल का प्लान ये है कि जिस सिविलियन हम लोगों को मारेंगे, लेकिन जब ये आमना सामना इनका होगा, वो सुरंगों से निकल के मारेंगे, दाएं बाएं से मारेंगे, पहाड़ हैं वहां से मारेंगे, इनको पता नहीं चलेगा। और आप देखेंगे कि वीडियोस रिलीज होना शुरू हो जाएंगी कि आज यहाँ से मारा है। और हिजबुल्लाह के मिसाइल्स और रॉकेट उतनी देर के अंदर अब वो वाले वो रॉकेट मारेंगे और मिसाइल मारेंगे जो इसराइल के शहरों में जाकर मुकम्मल तौर पर जो लाइफ है वो आम लोगों की डिस्टर्ब करेंगे, फौजियों को मारेंगे, घरों से लोगों को निकालेंगे, इनकी फौज को मुकम्मल तौर पर वो रखेंगे बिजी। और इनका जो असला है वो कंज्यूम करवाते जाएंगे, क्योंकि ईरान सप्लाई कर रहा है असला पूरी तरह 24/7 शाम के अंदर से है। असल में बहुत सारे जो फाइटर्स हैं, यानी दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो इसराइल के खिलाफ हैं, उनको ये मौका मिलेगा कि फर्स्ट टाइम वो लड़ाई करने के लिए इस तरह मैदान में उतरेंगे। फुल स्केल जो वॉर होगी, ये आप ये समझ लीजिए, ईरान और शाम के जो मलेशियाज हैं
वो असल में मुकम्मल तौर पर इजराइल के जो मिलिट्री रिसोर्सेज हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब खाली याद रहे कि इसराइल लॉन्ग टर्म के अंदर मुकम्मल तौर पर फेल होता है, लेकिन जो नेबर कंट्रीज हैं, इसराइल इस दफ़ा लड़ाई करने के लिए जा रहे नहीं, फतह करने के लिए जा रहे कि उसने उन इलाकों को फतह करके वहाँ पर रहना है। यही काम अमेरिका ने किया था कि हम जाएंगे और हम वहाँ पर जाकर फतह करेंगे। ये कोशिश क्या करें, अब उनके टैंक्स आएंगे, वो चीज़ें आएंगी, ये उनको फिजा से भी मारेंगे, ड्रोन्स भी उनके आकर मारेंगे, और याद रहे फिर सुरंगों से भी मारेंगे। हमास के पास वो कैपेसिटी नहीं थी, उनका एक हिस्सा था, बाकी राब्ता भी मुनक़ता था और उन्होंने यानी मिस्र ने मदद नहीं की थी। इनके पास सूरत हाल बिल्कुल अलग होगी। ये कोशिश करेंगे कि इजराइल के बहुत सारे जो फौजी हैं उनको जिंदा पकड़ने की, ये असल में सरप्राइज उनको करेंगे। और इसके अलावा हिट एंड रन वाला जो सिलसिला है, यानी मारेंगे भाग जाएंगे, और इनके आने से पहले उन्होंने जगह जगह बारूदी डिवाइसेस ऑलरेडी लगा ली हैं कि ये वहाँ पर जाएं और मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो, क्योंकि इनके टनल्स का नहीं पता चल रहेगा इनको। और इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने पूरी अपनी जो पोजीशन है वो ये क्या चाह रहे हैं कि हम इस लड़ाई में कूदें और अमेरिका को जल्द अज जल्द इस लड़ाई में लेकर आए। अब इसराइल के टैंक्स आ रहे हैं, इन्फेंट्री आ रही है, अर्बन वॉरफेयर के अंदर असल में हिजबुल्लाह के पास बहुत सारे ट्रैप्स हैं इसराइल को फंसाने के लिए, यानी उनको नहीं पता चलेगा कि कहाँ पर लड़ाई करनी है कहाँ पर नहीं। इसके अलावा वो साहस करेंगे कि इनके शहरों पर, इनकी जगहों पर मिसाइल मारते रहेंगे। इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसको वीक करने की कोशिश कर रहे हैं, सिविलियन पर प्रेशर डाल रहे हैं, और आपको हर रोज ये देखने को मिलेगा कि आज इतने फोर्सेस इनकी तबाह हुई, आज फलाना, क्योंकि फिजा से अब रॉकेट भी आएंगे साथ साथ। और इन्होंने अभी स्टार्ट में क्या करेंगे ये जरा समझ ले। स्टार्ट में ये कोशिश करेंगे कि इसराइल की फोर्सेस को एकदम अंदर आने दें। यानी आपको याद होगा कि अमेरिका की फौजों के साथ भी किया था, अफगान तालिबान पहाड़ों में चले गए थे, वो भाग गए थे, और अमेरिका की फौजें मुकम्मल तौर पर अंदर आ गई थी। एक दफा जब वो अंदर आ जाएंगे तो फिर ये उनको घर में घुसकर मारेंगे। यानी इसी तरह इनका प्लान ये है कि एक दफा इजराइल की फौज को अंदर लें, फिर इसके मिलिट्री इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कंज्यूम करें, इनको मारते रहें, ये जंग लंबी हो, कॉस्टली हो, इजराइल की कंपनीज वहां से निकले और साथ साथ उन पर मिसाइल मारते रहे, यानी लंबा चौड़ा काम हो। ये इतनी आसान नहीं है। फिर आप ये देखेंगे कि इजराइल के फौजियों को जब ये कैप्चर करेंगे, जैसे अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के फौजियों को पकड़ा था, तो फिर इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ आपको याद होगा, नेटो की सप्लाई लाइन। इसी तरह इन्होंने प्लान ये किया है कि हम असल में टारगेट करेंगे सप्लाई लाइन को, जो इजराइल की होगी, इनके टैंक्स की, और इनके फौजियों को हम जिंदा पकड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे हम बाद में बहुत सारे लोग छुड़वाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त याद रहे कि एक बड़ा अजीब सिनेरियो है कि इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर जो जो आज तक इजराइल से लड़ाई नहीं कर पाया, वो कहेगा कि अब हमें मौका मिला है, हम जा रहे हैं लड़ने के लिए। इस तरह इजराइल के पास जितनी भी फोर्स हो, चाहे अमेरिका की आ जाए, वो कम से कम जिनसे मुकाबला होने जा रहा है वो लाखों के हिसाब से फौज होगी, उनसे ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस वक्त सबसे बड़ा यानी लेवल ये होगा कि जितने इनके फौजी मारे जाएंगे, उतने फौजियों के घर वाले इनके खिलाफ जाएंगे। ऑलरेडी वो बहुत सारे जो फौजी, अब ये ब्रिगेड जा रही है, उनको पता है इन्होंने जिंदा नहीं आना। इवन कि आप अंदाजा करें कि इसराइल का आर्मी चीफ, उन्होंने कहा भाई आप मिल ले घर वालों से, पता नहीं आपने वापस आना है नहीं आना। इस सारी सूरत हाल के अंदर ये इनको ट्रैप करेंगे, जंग को बढ़ाएंगे। और असल में इस वक्त जो इन्होंने ऐलान किया है, जो सबसे बढ़कर कि हम इसके बाद मजीद अपनी ब्रिगेड भेजेंगे, ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा। और आप ये देखेंगे स्टार्ट के अंदर ऐसा आपको लगेगा कि इसराइल की फौजें, वो कहेंगे, क्लेम भी करेंगे, मीडिया को भी इस्तेमाल करेंगे कि भाई हमने बहुत सारे इलाके फतह कर लिए, हमने बहुत सारी चीज़ें फतह कर ली। तो जो स्नैरियो बनेगा उसमें ये बहुत ज़्यादा बमबारी करेंगे। ये असल में इसको समझ रहे हैं गजा, मारेंगे, ये बहुत ज़्यादा सिविलियन के घर वालों को तबाह करेंगे, चीज़ें करेंगे। लेकिन जिनके दिल के अंदर आग लगी हुई है, जैसे मिसाल के तौर पर लिबनान ने कहा कि भाई आप एक दफ़ा अपने टैंक्स लेकर आएँ, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अब आपको नज़र आएगा कि इसराइल के बहुत सारे जो टैंक्स हैं वो लिबनान के हाथ में चले गए, उनकी फ़ौज के हाथ में चले गए। वो पहले ही तैयारी करके बैठे हुए थे। और इस सारे सिनेरियो में एक बात याद रखिएगा, अब ड्रोन्स आएंगे, ड्रोन्स ऐसे होंगे जो लिबनान के पास ऑलरेडी आपको पता है ड्रोन्स है, वो तो इसराइल के अंदर जाकर मारते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए क्या हाल करेंगे, क्योंकि याद रहे यहाँ पर उनकी गवर्नमेंट है, यहाँ पर उनका सारा सिनेरियो है, यहाँ पर वो एक एक चीज़ को समझते हैं। उन्होंने इस लड़ाई को ज़िंदगी मौत का बिल्कुल नाम देकर लड़ना है, क्योंकि
ईरान को पता है कि इस दफ़ा अगर लिबनान के साथ कुछ ऊंचा नीच हुआ तो फिर उसके बाद अगला नंबर ईरान का है। सो अब इसमें जो असल केस आपको नज़र आएगा कि दुनिया भर से फाइटर्स जो इजराइल से लड़ने की ख्वाहिश कब से रख रहे थे उनको मौका मिलेगा और वो मैदान में आ रही, क्योंकि इसके बाद इन्होंने मिस्र का छेड़ देना, इराक का, उर्दन का और बहुत सारे ममालिक में। तो यहाँ पर अखाड़ा सजना है और ये वही अखाड़ा जिनका किताबों में जिक्र था। शाम और ये सारा उस वक्त एक ही इलाका होता था और ये अब लड़ाई इतनी बड़ी होने वाली है और अल्टीमेटली इजराइल इस लड़ाई को हैंडल नहीं कर पाएगा, ये याद रखिएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।